नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्योति ज्यूरिस्ट टॉक। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो कि हम सबों का जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कभी किसी विवाद में फँस जाते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें म्यूचुअल सेटलमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि म्यूचुअल सेटलमेंट क्या होता है? तो आइए जानते हैं। म्यूचुअल सेटलमेंट का मतलब होता है कि जब दोनों पक्ष आपस में शांति से बैठकर सुलह कर लेते हैं। किसी भी बात पर, जैसे मान लीजिए कोई लीगल नोटिस का मामला हो या फिर एफआईआर दर्ज किया है वैसे मामले हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है वैसे मामले हैं। इन सभी मामले में अगर दोनों पक्ष आपस में बैठते हैं और जो विवाद है उस पे कुछ टर्म्स कंडीशंस पे दोनों पार्टी एग्री करके और सुलह कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति को हम म्यूचुअल अग्रीमेंट कहते हैं। अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल अग्रीमेंट क्या कानूनी तौर पे वैध है? हाँ, म्यूचुअल अग्रीमेंट जो है वो लीगली बाइंडिंग है, कानूनी तरीके से वैध है, क्योंकि लेकिन उसमें एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि उसमें अगर लिखित रूप में आपने बनाया है जिसमें कि दोनों पक्षों के हस्ताक्षर के साथ-साथ 2 गवाह के भी अगर सिग्नेचर उसमें है, तो वो लीगली बाइंडिंग होता है। आप अगर भविष्य में किसी तरह की विवाद सामने आती है, तो आप उस म्यूचुअल सेटलमेंट के दौरान बनाए गए लिखित रूप में जो भी आपने बनाया है, उसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि म्यूचुअल सेटलमेंट के क्या-क्या फ़ायदे हैं। म्यूचुअल सेटलमेंट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिसमें से मैं कुछ आपको अभी बता सकती हूँ। सबसे पहला जो फ़ायदा है, वो रहेगा कि आपके जो रिश्ते हैं, वो बिगड़ेंगे नहीं, रिश्तों में कड़वाहट नहीं आएगी। दूसरा फ़ायदा है आपके समय की बचत होगी और आपके पैसे भी बच जाएँगे। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। चौथा फ़ायदा है कि जो भी बातें आप बताते हैं वो आपकी गोपनीय रहती है। और पाँचवा फ़ायदा है कि मानसिक तनाव जो होता है वो कम हो जाता है। अगर आप मेरी सलाह माने, तो किसी भी विवाद में सबसे पहले आप म्यूचुअल सेटलमेंट कराने की कोशिश करें। इसमें आप किसी वकील की या फिर मीडिएटर की मदद ले सकते हैं, ताकि जो ड्राफ्टिंग है और जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो सही तरीके से हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपने कभी किसी मामले में म्यूचुअल सेटलमेंट करवाई है? मैं फिर मिलूँगी आपसे एक नए कानूनी विषय लेकर। धन्यवाद।